गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजीत कुमार अमर मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्त, आज पढ़ेंगे हम क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इसका बेसिक फार्मूला और थ्योरी पे पहले बात करते हैं, उसके बाद चैप्टर पे चलेंगे। आज देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और धनात्मक, ऋणात्मक, और इस पे आता है भुज, कोटि, बहुत तरह का पॉइंट आता है, मतलब मूल बिंदु। अब इस पे बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष दो लाइन लेते हैं, ठीक, रेखा लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है एक हम लाइन ले रहे हैं जिसका नाम दे देंगे वाई अक्ष, और देखिए इसका नाम जो हम देंगे, इसका नाम वो एक्स अक्ष होगा। एक्स अक्ष आप कह सकते हैं, इसे एक्स कहिएगा, इसे क्या कहिएगा, इसे एक्स डैश कहेंगे, इसे एक्स डैश कहेंगे, इसे एक्स डैश कहेंगे, इसे हम वाई कहेंगे, और इसको क्या कहिएगा, वाई डैश। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्रथम पाद आता है, और बीच में जो होता है सेंटर, जिसको आप ओरिजिन कहते हैं, केंद्र कहते हैं, ओ, यहाँ पर जो होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलता है, इसे ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का पॉइंट भी लिखाएंगे क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, इसको प्रथम पाद कहते हैं, प्रथम पाद, प्रथम पाद। अब देखिए, इससे प्रथम पाद कहते हैं, इसको इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, QUDRANT, क्वाड्रेंट। अब देखिए, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है, इधर एक्स अक्ष भी प्लस होता है और इधर वाई अक्ष भी प्लस होता है। तो फर्स्ट एक्स का जो चिन्ह होगा, साइन होगा, वो प्लस प्लस होता है। अब देखिए, अगर हम सेकेंड पाद का बात करें, इस सेंटर में पूरा 360 डिग्री बनता है। तो अब देखिए, हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, जिसको आप द्वितीय पाद कहते हैं, द्वितीय पाद, द्वितीय पाद। द्वितीय पाद को इंग्लिश में सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट का जो चिन्ह होता है, जीरो से इधर एक्स अक्ष का मान माइनस होता है, जीरो से इधर क्या होता है, प्लस होता है। तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट का चिन्ह बताइएगा, माइनस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या चिन्ह होगा, माइनस प्लस। अगर इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट पे आइएगा, इसे तृतीय पाद कहते हैं, तृतीय पाद। तृतीय पाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष भी निगेटिव है और वाई अक्ष भी निगेटिव होगा। तो इस क्वाड्रेंट का जो चिन्ह होगा, माइनस माइनस होगा। अगर इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब चतुर्थीय पाद में चलेंगे, चतुर्थीय पाद में, चतुर्थीय पाद मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए, चतुर्थी क्वाड्रेंट में चलेंगे, तो इसका चिन्ह क्या होता है, पहले एक्स अक्ष को लिखा जाता है, बाद में वाई अक्ष को लिखा जाता है। तो एक्स अक्ष यहाँ पर क्या है, प्लस है, और वाई अक्ष क्या है, माइनस। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ से जो आता है, 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है। अब इससे आगे बता रहे हैं, इसमें एक्स अक्ष को क्या कहना है और वाई अक्ष को क्या कहना है, और सेंटर का मान क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं हम, पहला पॉइंट, पहला रूल्स, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु पहले लेते हैं, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, कोई बिंदु, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु क्या होगा, तो x, 0 होगा,
फिर अगर बात किया जाए y अक्ष पर कोई बिंदु, y अक्ष पर कोई बिंदु, तो क्या होगा 0, y होगा। अगर बात किया जाए जो मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0, 0। अगर बात किया जाए इसमें, इसको पहले लिख लीजिए, यहां पर आप कह सकते हैं इसका जो मान है x अक्ष पर कोई बिंदु क्या होता है 0, x, 0। अगर y अक्ष का बात किया जाए तो y अक्ष पर बिंदु क्या होगा 0, y होता है। अगर मूल बिंदु का निर्देशांक कहा जाए तो 0, 0 होता है। ये तीनों पॉइंट बहुत वैल्यूएबल है, ऑब्जेक्टिव में प्रत्येक बार पूछा जाता है। अब देखिए यहां पर अगर पूछा जाए प्रथम पाद का चिन्ह क्या होता है, प्रथम पूछ सकता है आपसे प्रथम पाद का चिन्ह क्या होगा, प्रथम पाद का चिन्ह क्या होगा। फिर पूछेगा द्वितीय पाद का चिन्ह क्या होगा, द्वितीय पाद, द्वितीय पाद का चिन्ह क्या होगा। इसी तरह पूछेगा तृतीय पाद का चिन्ह, तृतीय पाद का चिन्ह, पाद का चिन्ह। अब देखिए इसी तरह पूछा जाए चतुर्थीय पाद का चिन्ह, चतुर्थीय पाद का चिन्ह, चतुर्थीय पाद का चिन्ह क्या होता है। अब देखिए इसका पॉइंट हम लिखते हैं। अगर बात किया जाए प्रथम पाद का, तो प्रथम पाद का चिन्ह क्या होता है, ऑलवेज प्लस प्लस होता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर द्वितीय पाद मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो इसमें जो है एक्स अक्ष निगेटिव होता है और वाई अक्ष पॉजिटिव होता है। अगर तृतीय पाद में बात किया जाए, तृतीय पाद, तो तृतीय पाद क्या होगा, तृतीय पाद का जो मान होगा वो हो जाएगा माइनस माइनस। चतुर्थीय पाद, चतुर्थीय पाद का चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस, क्योंकि फर्स्ट एक्स अक्ष प्लस और वाई अक्ष माइनस, ये चिन्ह होता है इसका। अब देखिए इससे आगे क्या है, इससे आगे बात करते हैं एक्स अक्ष को क्या कहते हैं और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, वो ध्यान दीजिए। यहां पर आठवां पॉइंट एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। नम्मा चला आएगा, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं। अब देखिए एक्स अक्ष को क्या कहते हैं और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहा गया। इसी तरह अगर आ जाए दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु की बीच की दूरी, तब कहा जाए जो इसका दूरी सूत्र का फॉर्मूला बताइए, तब क्या होगा। 10वां फॉर्मूला, मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट दिया गया है, कोई पॉइंट दिया गया है x1 y1, दूसरा पॉइंट दिया गया है x2 y2, x2 y2, कहा गया है ये लाइन है, यहाँ पर A बैठा है और यहाँ पर B बैठा है, तो दोनों के बीच का दूरी कितना है वो पता कीजिए।
तो उसके लिए आपको बोलेगा दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है दोनों बीच के दूरी निकालने का। इसी तरह अगर हम ये समझ रहे हैं ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी तरह हम क्या करेंगे, अब दोनों के बीच का मध्य बिंदु निकालेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, मध्य बिंदु का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना नंबर फॉर्मूला होगा, 11 नंबर। 11 नंबर फॉर्मूला कह रहा है रूल, अगला चैप्टर पे आ जाइए, अगला रूल 2। अब देखिए ये 7.2 में यूज होगा। और एक फॉर्मूला छूट गया, उसका नाम है संरेख। अगर आपके पास बोल रहा है x1 y1, फिर दूसरा पॉइंट दिया गया है x2 y2, तीसरा पॉइंट है x3 y3। अब ये बोल रहा है तीनों बिंदु संरेख है, तीनों बिंदु संरेख है। तो इसके लिए आपको एक नियम है वो अप्लाई करना पड़ेगा तीनों बिंदु के लिए। कह रहा है ये तीनों बिंदु संरेख है, कहने का मतलब तीनों जो बिंदु है एक ही लाइन पर है। मतलब यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, मतलब कहीं भी कोई पॉइंट रह सकता है। तो इसका कहने का मतलब ये होता है दो चीज का डिस्टेंस जो होता है दूरी सूत्र, उसका प्रयोग कीजिए और ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी होना चाहिए। कोई भी दो पॉइंट, मतलब ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी या बी सी बराबर ए बी प्लस ए सी, कोई भी दो पॉइंट जो है जोड़ करके तीसरा के बराबर होना चाहिए। तब जाके इस स्थिति में, कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर पहले हम ए बी का दूरी निकाल लेंगे, फिर क्या होगा बी सी का दूरी निकालेंगे, फिर ए सी का निकालेंगे। तीनों का दूरी सूत्र निकाल करके तीनों को इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे। ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी या ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, फिर या बी सी बराबर ए बी प्लस ए सी। तीनों कंडीशन में से जो सेटिस्फाइड हो उसको यूज कीजिए। अब देखिए ये तीनों फॉर्मूला संरेख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बोल दे 3 पॉइंट दिया गया है दूरी सूत्र का यूज कीजिए, बताइए संरेख है कि नहीं, तो उसके लिए ये बहुत मायने रखता है। अगला पॉइंट देखते हैं, आपको बोल देगा समदूरस्थ। आगे में क्वेश्चन बोलता है समदूरस्थ ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों बीच के समदूरस्थ जो है सी दिया गया है। मतलब अगर इस टाइप का सवाल आ जाता है तब आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर समदूरस्थ वाला जब भी सवाल आएगा तो मान लीजिए ए का बिंदु दिया रहेगा x1 y1, ठीक, बी का मान दिया रहेगा x2 y2, ठीक, अगर सी का मान दिया है तो x3 y3, कोई मतलब 3 पॉइंट दिया रहेगा, समदूरस्थ बोलेगा। समदूरस्थ जब ये बोलेगा तो बोलेगा ए से और बी से जो है समान दूरी पे सी है, ए और बी के समान दूरी पर क्या है सी है, यहाँ पर सी को रख देगा। ए का मान हो जाएगा x1 y1, x1 y1। अब बी यहाँ पर है तो बी का मान क्या होगा x2 y2। अगर सी का बात किया जाए तो क्या होगा x3 y3। तो इसी कंडीशन को फ्लो करने के लिए इस फार्मूला का यूज किया जाता है। किसका, आप जानते हैं, इसका पहले ए सी का दूरी निकाल लेंगे, दूरी सूत्र बराबर, फिर किसका दूरी सूत्र निकालेंगे बी सी का। दोनों का दूरी सूत्र निकाल करके जो कंडीशन होगा इसमें रख देंगे और सेटिस्फाइड करवाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, रूल नंबर 4 में है, अब मान लीजिए 4 पॉइंट दिया गया है, ठीक, मान दिया गया है x1 y1, फिर b का मान दिया गया है x2 y2, इसी तरह c का मान दिया गया है x3 y3,
डी का मान दिया गया है x4 y4, इसी तरह मतलब मान कोई दिया गया है, ठीक। यहाँ पर x1 y1 के जगह पे कुछ भी रख सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकता है। अब देखिए इसका जो हम निकालेंगे तो इसके लिए भी कुछ कंडीशन होता है। बोलेगा ये चारों बिंदु क्या है, वर्ग है, चेक कीजिए। तो वर्ग का नियम आप जानते हैं, वर्ग चारों भुजा बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब चारों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए वर्ग के लिए। अब देखिए तो यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर डी होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग बोलेगा ये ए बी सी डी एक वर्ग है, तो आप क्या कीजिएगा, पहले ए बी का दूरी निकालिएगा, फिर बी सी का दूरी निकालिएगा, फिर ए डी का दूरी निकालिएगा, फिर सी डी का दूरी निकालिएगा। सब जो बराबर हो जाएगा तो ये किस कंडीशन को फ्लो करेगा, ए बी सी डी एक वर्ग है, इसको फ्लो करेगा। ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। अगर बोलेगा इसमें से ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का कंडीशन आप जानते हैं, समांतर चतुर्भुज उसको कहते हैं जिसके आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। आमने सामने का भुजा क्या है, बराबर होता है। कहने का मतलब पहले हम ए बी का दूरी निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ए बी जो है किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा, और उसके बाद ए डी जो है, ए डी वो बी सी के बराबर होगा। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अब देखिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं।